आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम चुनाव के साथ कुछ राज्यों के चुनाव तारीखों की भी होगी घोषणा। केंद्र सरकार ने देश भर की आम जनता को दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की हुई कटौती। ईंधन की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से देश भर में हुई लागू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा, इससे प्रदेश की जनता को मिलेगी राहत। ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। हमारे नेतृत्व ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी का अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर बोला हमला। कहा, ये तो लूट है और लूट के बाद 2 रुपए टीप है। 2 रुपए, वो भी वैट टैक्स कटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहा है। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। बलरामपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। जो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने जिले को दी कई सौगात। सीएम ने 1885 करोड़ रुपए की 551 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने सिद्धार्थनगर को बताया विकसित जनपद। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है, और बीमारों राज्य की श्रेणी से, बीमारों जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। सीएए नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 19 मार्च को होगी सुनवाई। बीते दिनों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के खिलाफ दायर की थी याचिका। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सीएए लागू होने के बाद जुमे की नमाज पर प्रदेश भर में बढ़ाई गई सतर्कता। मस्जिदों के पास अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात। असामाजिक तत्व और सोशल मीडिया पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यह बहुत अच्छा कदम है और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। बहुत अच्छा कदम है और सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सपा नेता शिवपाल यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार सत्ता में रहकर कुछ भी कर सकती है। इंडिया गठबंधन और सपा बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेगी। देखिए, ये मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता में है, बड़ी घमंड में है। ये देखिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको केवल अब हमारे जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी, इनको बस अब की बार सत्ता से हटाने का काम करे। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। बीजेपी को मिला सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा। 1609 करोड़ के साथ ममता की टीएमसी दूसरे और 1421 करोड़ के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर। बलिया के बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र में देसी शराब पीने से एक व्यक्ति की हुई मौत। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस को कहा, शराब भट्टी के खिलाफ जल्द हो कार्रवाई, नहीं तो भट्टी में लगा देंगे आग। हम लोग चाहते हैं कि भट्टी हट जाए। हमारे पिताजी भी दारू पी के वहीं पर मर गए थे, कोई प्रशासन कुछ नहीं किया, तो हम लोग को भट्टी हटा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कासगंज में दावत खाने के बाद करीब 5 दर्जन लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को सीएससी और निजी अस्पतालों में कराया भर्ती। 10 लोगों की हालत गंभीर, रेफर किया गया हायर सेंटर। शादी समारोह बताया गया, उसमें फूड पॉइजनिंग हुई है इन लोगों को। तो काफी मरीज हैं, करीब 55-60 मरीज बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हमारी सीएससी सावर है, वहाँ एडमिट है। कुछ एक साई हॉस्पिटल प्राइवेट गंज में ही बताया है, उसके यहाँ 10-15 लोग मरीज भर्ती हैं।
बांदा में गर्भवती महिला के परिवार से ठगी का मामला आया सामने। गरीब परिवार को दिया 48,000 रुपए का बिल। पीड़ित परिवार ने मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नीलम पर लगाए गंभीर आरोप। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। जिलाधिकारी महोदय का फोन किया था क्योंकि मेरे मामला में संज्ञान में नहीं था, जब तक हम पूरा जांच नहीं करा लेंगे हम कुछ कहने की स्थिति नहीं। झांसी में नशे की सौदागर बनी 12वीं की छात्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर करती थी गांजा तस्करी का काम। पुलिस ने बरामद किए 50 लाख रुपए के 95 किलो गांजा। कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 पुरुष हैं तथा 3 महिलाएं हैं। इनसे करीब 97 किलो गांजा बरामद किया गया है। इन सभी को के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। अमेठी में जनसाधारण एक्सप्रेस के रुकते ही बजे ढोल नगाड़े। लोको पायलट का बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने ट्रेन को सिग्नल देकर किया दिल्ली रवाना। स्मृति ईरानी जी के प्रयास से, जो अपनी लोकप्रिय सांसद हैं, उनके प्रयास से आज जनता के लिए जो है दिल्ली से जाने वाली ट्रेन बनारस से, जो बनारस से सीधे लखनऊ रुकती थी और उसके बाद मुरादाबाद दिल्ली, 2 स्टॉपेज लखनऊ, अमेठी और गौरीगंज, जनता के लिए इतनी ज्यादा सुविधा दिया कि अब यहाँ से दिल्ली दूर नहीं है। गूगल गुरु के नाम से मशहूर मथुरा के 7 वर्षीय गुरु उपाध्याय ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में स्थापित किया एक और रिकॉर्ड। इंजीनियरिंग और यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को 14 विषय पढ़ाने वाले सबसे कम उम्र के बने लेक्चरर। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने दिया पुरस्कार। वाराणसी पहुंचा रोपवे में लगने वाला गोंडाला, लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़। कैंट से काशी विश्वनाथ धाम तक जाम मुक्त सफर की है तैयारी। जी, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जो कि मोदी जी ने बनारस को सौगात दी है और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ये खास करके यहाँ बनारस के लोगों को नए नए रोजगार के सिस्टम मिलेंगे। रमजान माह के पहले जुमे की नमाज सहारनपुर, रायबरेली सहित प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। स्थानीय लोगों ने देश में अमन चैन के लिए की दुआ। जिला प्रशासन की ओर से मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। सभी अधिकारी भ्रमण पर हैं। स्वयं मैं और स्थानीय जिलाधिकारी महोदय भ्रमण पर हैं। जो हमारी एनआईएस की टीम है, ट्रैफिक की टीमें हैं, वो सभी लोग सड़कों पर हैं और जब तक प्रत्येक नमाजी नमाज पढ़कर अपने सकुशल घरों को न लौट जाए तब तक पुलिस लगातार भ्रमण पर रहेगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।